आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई के बारे में कि आरबीआई क्या है, इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी और इसका फुल फॉर्म क्या है। तो आप सब जानते होंगे कि आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बना? ये बना 1 अप्रैल 1935 को। इसको बनाने का जरूरत क्यों पड़ा? तो इसको बनाने का जरूरत इसलिए पड़ा कि पिछले क्लास में हमने देख चुका था कि भारत में लगभग हजारों बैंक खुलने लगे। धीरे धीरे सब अपना बैंक खोलने लगे। धीरे धीरे बैंक का कॉन्सेप्ट सब सीख गए थे कि इसमें हम अपने पैसे को डालकर लोगों के पैसे को जमा कर सकते हैं, साथ में लोन देके प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्योंकि बैंक क्या चीज पे चलता है? प्रॉफिट पे। लोगों को लोन बांटना है, उससे जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी पे बैंक चलता है। तो धीरे धीरे लगभग हजारों बैंक खुल गए थे। तो ये मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इसमें क्या दिक्कत आने लगी? बैंक तो खुल गए, लेकिन जिन क्षेत्रों में, हर क्षेत्र में उन्होंने लोन देना चालू कर दिया, लेकिन लोन रिकवर नहीं हो पा रहा था, वापस नहीं हो पा रहा था। तो बैंक चलेगा कैसे? बैंक धीरे धीरे डूबने लगा। और बैंक डूबने का मतलब जनता डूबने लगी, क्योंकि ओवरऑल बैंक में जनता का पैसा ही जमा रहता है। तो इसलिए उस समय जरूरत आई कि एक ऐसा संस्था बनाया जाए जो इन सभी बैंकों पे नियंत्रण करे, कंट्रोल करे, इन सब बैंकों के लिए नियम कानून बनाए, ताकि बैंक सही तरीके से चल सके। क्योंकि ओवरऑल बैंक में लोगों का पैसा जमा है, जनता का पैसा जमा। अगर बैंक डूबती है तो लोगों का बैंकों से विश्वास हट जाता है, लोग बैंक में पैसा जमा नहीं करते और कहीं ना कहीं छुपा के रखेंगे, घर में आटा का डब्बा में, बोरा में। और इससे वो जो पैसा, छिपा हुआ पैसा है, वो अर्थव्यवस्था में नहीं आ पाएगा, सरकार को नहीं दिख पाएगा, अर्थशास्त्रियों को नहीं दिख पाएगा। और नहीं दिखने से क्या होगा कि वो पैसा छिपा रहेगा और एक आइडिया नहीं मिल पाएगा अर्थशास्त्रियों को कि इस साल कितने पैसे की आपूर्ति हो रही है, कितना सप्लाई बढ़ रहा है वस्तुओं का। तो यहाँ जब सीखने वाले कि बैंक की जरूरत क्यों पड़ी, आरबीआई की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका मेन काम है सभी बैंकों पे कंट्रोल करना, सभी बैंकों के लिए गाइडलाइन, दिशा निर्देश जारी रखना। सभी बैंकों को ये क्या करेगी? कंट्रोल करेगी, उसके लिए गाइडलाइन जारी करेगी कि किस किस गाइडलाइन पे, कौन कौन सा दिशा निर्देश पे चलना है, उन्हें किन किन क्षेत्रों में लोन देना है, कितना लोन देना है। क्या बैंकों के पास जितना पैसा सभी लोन दे देंगे? नहीं, कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा उनका लोन देना है। कितना हिस्सा लोन देना है, किस ब्याज दर पे लोन देना है। क्या ब्याज दर सबसे ज्यादा रखे कि आम नागरिक तक वो लोन पहुंच ही नहीं पाए, आम जनता कभी लोन ले ही ना पाए, या ब्याज दर इतना कम रखे कि कोई भी मुंह उठा के लोन लेने लगे जो जिसके पास चुकाने की हैसियत भी ना हो। तो एक ब्याज दर निर्धारित करना जो ज़्यादा कम ना हो, जो ज़्यादा अधिक भी ना हो। उसके बाद किन किन क्षेत्रों में लोन देना है, यही सब आरबीआई का मेन काम था। तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और इसके लिए कमीशन बैठा था, उसका नाम था हिल्टन यंग। क्या नाम था? हिल्टन यंग कमीशन। ये पूरी तरह निजी था, एक प्राइवेट आदमी का था, क्योंकि उस समय देश ही आजाद नहीं रहा था। बाद में 1949 में कब इसको नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब कि ये निजी हाथों से छीन के सरकार ने इसे अपने हाथों में ले लिया। सरकार ने इस बैंक को जितनी संपत्ति थी वो देके खरीद लिया, सरकारी नियंत्रण में ले लिया। अब इस बैंक में जो भी काम होगा वो सरकार अपनी इच्छा से करेगी, लोगों की भलाई देखते हुए करेगी। और अगर प्राइवेट के हाथ में रहता तो वो अपना लाभ देखते हुए करता, उसे प्रॉफिट देखता, सिर्फ अमीर को लोन देता, गरीब को लोन नहीं देता। लेकिन सरकार के हाथ में है तो वो सभी वर्गों को देखेगी, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम हो, चाहे अमीर हो। तो आरबीआई का क्या काम है कि अगर बैंक को किसी परिस्थिति में बैंक के पास पैसे कम हो गए, क्योंकि बैंक के पास लोगों का पैसा जमा है, किसी महीने अगर बैंक से ज़्यादा लोगों ने पैसा निकाल लिया तो बैंक में तो पैसों की कमी हो जाएगी। तो उस कमी को पूरा करने के लिए फिर आ रहे लोग पैसे निकालने के लिए, तो वो बैंक किससे लोन लेगा? हम लोग तो बैंक से लोन लेते, बैंक किससे लोन लेगा? तो बैंक किससे लोन लेगा? आरबीआई से। तो बैंक, आरबीआई का क्या काम है? बैंकों को लोन लेना, अगर उनको जरूरत पड़े तो। अगर बैंकों के पास ज़्यादा पैसा जमा है तो ज़्यादा पैसा जमा है तो क्या करेगी? जनता में बांट देगी कम इंटरेस्ट रेट में। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा हो जाएगा तो लोग महंगाई बढ़ा देंगे। लोग महंगाई कैसे बढ़ाएंगे? अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो वो ज़्यादा सामान खरीदने लगे। इससे बाजार में किसी भी वस्तु की मांग बढ़ेगी और जैसे ही मांग बढ़ती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। इकोनॉमिक्स का रूल है क्या? अगर कोई किसी भी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उसकी कीमत
बढ़ जाती है। जैसे अभी बाजार में ठंड का दिन आ रहा है, अगर अभी स्वेटर का मांग बढ़ने लगा तो स्वेटर की कीमत में अचानक वृद्धि होगी। लेकिन अभी से 1 महीने पहले क्या स्वेटर की मांग थी? क्या स्वेटर की कीमत थी? कुछ नहीं, स्वेटर फ्री का मिलता था, लगभग बहुत कम पैसे मिलता था। लेकिन अभी अगर आप स्वेटर खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि ठंड का समय आ गया और उसकी मांग बढ़ चुकी है। तो आरबीआई भी यही करती है, बैंकों पे कंट्रोल करती है कि वो किस समय क्या उनको इंटरेस्ट रेट रखना है। और इसी को बोलते हैं मौद्रिक नीति। क्या बोलते हैं? मौद्रिक नीति। इंग्लिश में बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई जो है बैंकों को आदेश देती है कि किस प्रकार का ब्याज रेट, इंटरेस्ट रेट रखना है, ताकि लोगों को कब ज़्यादा पैसा मिले, लोगों को कम पैसा मिले। तो आरबीआई जो है बैंकों पर नियंत्रण करने के लिए कुछ टूल्स का यूज करती है, कुछ चीज़ों का उपयोग करती है। उसी को क्या बोलते हैं? उपकरण। क्या बोलते हैं? उपकरण। अब क्या बोलती है सबसे पहले आरबीआई? CRR, इसका फुल फॉर्म होता है, इंग्लिश में ही पूछ लेता है। कैश रिजर्व रेशियो। कैश मतलब नगद आरक्षित अनुपात। तो आरबीआई कहती है कि बैंकों के पास जितना भी पैसा, मान लेते 1,000 रुपये, तो उसका कुछ परसेंट, लगभग 4% आरबीआई के पास रखना होगा हफ्ता के रूप में, ताकि आरबीआई को पता चले कि उस बैंक के पास कितना पैसा है। अगर आपने मैथ्स पढ़ा होगा तो अगर किसी भी चीज़ का 4% हमको पता है तो उसका 100% हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे किसी भी एक्स का 4% मान लेते हैं, x का 4% कितना है? 25 है। तो x का 100% कितना होगा बताइए? 400। अब बताइए। नहीं, 625। 25 गुना 100 बटा 4 कितना होगा? 625। तो अगर किसी भी चीज़ का 4% हमको पता है तो उसका 100% निकाल सकते हैं। इसलिए आरबीआई बैंकों को बोलती है कि तुम लोग हर महीने, हर 15 दिन में क्या करो कि तुम्हारे पास जितना भी पैसा उसका 4% मेरे पास लाके रखो। तो इससे आरबीआई को कुछ फायदा नहीं है, बस उसे पता चलेगा कि उस 4% में 100% कितना है, मतलब इस बैंक के पास आखिर ओवरऑल कितना पैसा जमा है। इससे आरबीआई को हर एक बैंक की जानकारी रहेगी कि हर बैंक का कितना एस्टिमेट है, कितना पैसा वो लोग जमा करके रखते हैं। फिर आरबीआई बोलती है SLR, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या आरबीआई के पास जितना पैसा है सभी को, जनता को लोन देके खत्म करते हैं? नहीं। तो उसके बाद अगर वापस कोई आएगा अपने एटीएम से पैसा निकालने के लिए, डेबिट से पैसा निकालने, कोई आएगा अपना एफडी तोड़वाने, कोई आएगा अपना आरडी तोड़वाने, तो आरबीआई पैसा कहाँ, बैंक की पैसा कहाँ से लाएगी? तो उस समय तो उसके पास पैसा ही नहीं रहेगा अगर सभी को लोन ही देके पैसा खत्म कर देगी। तो ऐसी स्थिति में आरबीआई को जितना भी पैसा है उसका कुछ परसेंट अमाउंट अपने पास रखना पड़ता है। उसी को बोलते हैं SLR। ये लगभग 70% होता है। कितना होता है? 70% होता है। ये उस स्थिति में होता है जब आरबीआई के पास कोई इमरजेंसी में पैसा मांगने आए, बैंक के पास कोई इमरजेंसी में पैसा मांगने आए, और उस समय उसके पास पैसा रहना चाहिए, क्योंकि अगर पैसा नहीं निकलेगा तो लोगों का फिर बैंकों पे से विश्वास उठ जाएगा। लोग पैसे बैंक में नहीं जमा करेंगे, कहीं छुपा के रखेंगे, और उन पैसों पर सरकार की नज़र नहीं रख पाएगी, क्योंकि जब तक वो पैसा छिपा हुआ है कैसे पता चलेगा? जब तक वो राउंड कर रहा है, मार्केट में घूम रहा है, तब तक आइडिया है कि हाँ इस देश में इतना पैसा है। अब कोई चीज़ मिट्टी में गाड़ के रख देंगे तो उसका आइडिया कितना निकलेगा कि ये पैसा भी हमारे देश का पैसा है। तो SLR, CRR, अगर आरबीआई क्या करती है, अब आरबीआई कैसे महंगाई को कंट्रोल रखती है? मान लेते हैं कि अभी का बैंक अभी लोगों को ब्याज दे रही है, लोन दे रही है, और बैंक का ब्याज दर 5% है। अगर 100 रुपये लोन दी और हमको 105 रुपये चुकाना है तो हम आराम से ले लेंगे, हम कम अमाउंट पे बता रहे हैं। लेकिन आरबीआई इस CRR को बढ़ा देगी, बोलेगी कि अब मेरे पास ज़्यादा पैसा रखना है, 4% से 5% कर देगी। तो बैंक क्या करेगी, उसके पास जो इंटरेस्ट रेट पहले 5% था उसको बढ़ा के 7% कर देगी। तो अगर पहले अभी हमको 100 रुपये पे 105 रुपये देना पड़ता था, तो उस समय 100 रुपये पे 107 रुपये देना पड़ेगा। तो ये समस्या आने लगी है। तो मैंने छोटे अमाउंट पे बताई, बड़े अमाउंट पे कितना बड़ा पैसा निकल आता है। इसलिए अगर
आरबीआई सीआरआर बढ़ाएगी तो बैंक अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी। इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पे क्या होगा, लोगों को जो ब्याज लोन मिलेगा अधिक ब्याज दर पे मिलेगा, तो लोग पैसा बैंकों से कम लेंगे। कम लेने से क्या होगा, सामान कम खरीदेंगे, क्योंकि पैसा ही नहीं है, सामान कहाँ से खरीदेंगे, सामान कम खरीदेंगे, मार्केट बंद है, मार्केट में आदमी ही नहीं है तो बाजार किसके लिए खुलता है, लोगों के लिए, ग्राहक ही नहीं है तो बाजार बंद है। बाजार बंद है तो कोई नया उत्पादन नहीं होगा, क्योंकि बाजार में सामान बिकते ही नहीं है तो वहाँ के लोग उत्पादन क्यों करेंगे। मंदी है, रोजगार खत्म हो गया, उत्पादन ही नहीं होगा तो लोगों की क्या जरूरत है, उस समय रोजगार भी खत्म हो जाएगा। तो एक छोटा सा आरबीआई अपना काम किया और सोचिए कहाँ तक बात बढ़ जाता है। एसएलआर में भी नहीं है, अगर आरबीआई इसकी रेट बढ़ा देती है कि अब तुम्हें खुद के पास ज़्यादा पैसा रखना है, तो बैंक क्या करेगी, लोगों को कम लोन देगी, और कम लोन देने से क्या होगा, लोग फिर से सामान नहीं खरीदेंगे, बाजार नहीं जाएंगे, बाजार में उत्पादन नहीं होगा, रोजगार खत्म हो जाएगा। जब उत्पादन ही नहीं होगा तो फैक्ट्री में लोग वर्कर्स को क्यों रखेंगे, जब उत्पादन हो रहा है तब ना हमें वर्कर्स की जरूरत है, जब उत्पादन ही नहीं है तो हमें वर्कर्स की क्यों जरूरत है। तो ये एसएलआर और सीआरआर कितना, अगर सीआरआर को कम कर देती, बोलते अभी तुमको 4% रखना है, अभी काम करो 2% रखो, तो बैंक क्या करेगी, ज़्यादा लोन बांटेगी। ज़्यादा लोन कैसे बांटेगी, इंटरेस्ट रेट को अपना कम कर देगी, बोलेगी अब तुमको पहले हम 5% पे देते थे ना, अब तुमको 2% पे देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे लोन लेने के लिए, 2% कितना होता है, आराम से ले लेंगे। आदमी के पास ज़्यादा पैसा है, बाजार जाएंगे, किसी चीज़ का नहीं भी जरूरत है तो हम चल देंगे सामान खरीदने के लिए, उस चीज़ का हम डिमांड बढ़ा देंगे, किसी भी चीज़ का मांग बढ़ा देंगे, लेकिन उत्पादन तो उतना तेजी से नहीं ना हो रहा है। अभी हम अचानक जाएंगे, पहले हम 5 सिंघाड़ा मांगते थे, अब अचानक 10 सिंघाड़ा मांगने लगेंगे, तो वो तो उत्पादन 5 सिंघाड़े के हिसाब से कर रहा है ना, कि रोज हमारे यहाँ 5 की बिक्री होती है, अचानक 10 मांगने लगेंगे तो 10 तो दे नहीं पाएगा, तो इससे क्या होगा, उस चीज़ की कीमत बढ़ जाएगी, जो ज़्यादा कीमत देगा उसको वो चीज़ आराम से मिल जाएगा। 5 ही सिंघाड़ा है, खरीदने वाले दुनिया भर के हैं, तो उस चीज़ की कीमत बढ़ा देगी, तो हम भी लोग, हम आम जनता, अगर हमारे पास पैसा ज़्यादा है तो हम भी लोग महंगाई को बढ़ाते हैं, ना कि सरकार बढ़ाती है, ये चीज़ याद रखने वाला है। तो ये एसएलआर हमें बैंकों को खुद के पास रखना पड़ता है और ये आरबीआई के पास रखना पड़ता है। तो मेन रूप से 2 है, इसके आगे हम और भी पढ़ेंगे, बैंक आरबीआई और सारा टूल्स का यूज करता है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, वो सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी के लिए थैंक यू।